IMF का वफ़द गवर्नर से मकानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपये फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपये तक पहुँचाया गया। उनका कहना था कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मज़ीद 7% कमी आई है। इसका कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए। IMF से रिलीफ नामुमकिन था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिम्मत ना हारी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दोस्त वाली की भरपूर मदद शामिल हाल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। एक साल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की कोशिशों का महवर अवाम के मुश्किलात का हल था। सदा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी इन कोशिशों को बराबर किया और कल जिस कदर MQM पाकिस्तान के MNAs को बुजुर्ग ताजिर और सनतकार बरादरी से फ़ोन आए हैं शुक्रिया को, जो शुक्रिया हमें मौसूल हुआ है, मैं वही शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी ये बात रखी। और रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में मुनासिब कमी का ऐलान किया। हमारा हदफ था आवाम के लिए बिजली के बिलों पर रिलीफ हासिल करें। मुख्तलिफ सार्फिन के लिए 12 से 17% कमी की गई। बिजली बिलों को कम करने में MQM का नुमायां किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म से बिजली की कीमत मज़ीद 6 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इसका असर आना चाहिए। बहरहाल हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में अगर एक बात कौम के सामने आई है और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है तो हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन बात का ये आगाज़ है, ये ख़त्म नहीं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है। सस्ती तरीन कीमत इस वक्त तारीख की मौजूद है, यानी पिछले अगर आप 4, 5, 6 साल को देखेंगे तो आपको इस मिनिमम इस वक्त प्राइस है आलमी मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जाता। समेत 30 मुल्ज़मान की ज़मानत मंसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याई आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफीक सदीकी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 26 या 27 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज़री सदर के दौरे के दौरान मोटरवे M9, M6 और पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी से मुताल्लिक अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए आज़रबाईजान के वज़ीर मुआशरत मिकाइल जाबारोव 8 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए ये दौरा अहम तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल प्राइवेट हज कोटे में कमी होने और हज़ारों पाकिस्तानियों के प्राइवेट कोटे से हज से महरूम होने का सख्त नोटिस देते हुए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम करके 3 रोज में जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब की तरफ से सऊदी वज़ारत हज की इस साल 2025 के हज बारे पॉलिसी पर बरवक्त मुकर्ररा शेड्यूल में अमल करके प्राइवेट हज कोटा हासिल न होने का सख्त नोटिस देते हुए इसकी फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी शिरकत के लिए मुल्क भर से जाली गड़ी खुदा बख्श में जमा होंगे। पीपल्स पार्टी गड़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी, जिसकी तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एथनिक प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मुल्क को मुत्तफ़िक़ा कायम किया। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गौराम मुफ्ती को गिरफ्तार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मेरा मुफ्ती ने नवाबजादा गौराम मुफ्ती की गिरफ्तारी के लिए CNQ के तहत अहकाम जारी किए थे। पुलिस की टीम ने मुफ्ती हाउस डेरा मुफ्ती से बगैर किसी मजम्मत के नवाबजादा गौराम मुफ्ती को हिरासत में लिया। SSP डेरा मुफ्ती के मुताबिक नवाबजादा गौराम मुफ्ती को 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गौराम मुफ्ती ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आवाम का BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान में BLA की हालिया दहशतगर्दी और महरम लांगू समेत अख्तर मेंगल की मुजरिमाना खामोशी पर आवाम सड़कों पर निकल आई। बहावलपुर गुजरांवाला में आवाम महरम लांगू और अख्तर मेंगल की मुनाफत के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। नफरत फैलाने और पाकिस्तान के इत्तेहाद को कमजोर करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आज़म 2022 अगस्त को वो शहीद हुआ। वो छुट्टी आने वाला था, आने के बाद उसकी शादी का प्रोग्राम था। 5 तारीख को उसकी छुट्टी का प्रोग्राम था। 31 अगस्त को ये वाक़ा हुआ। उसका वो रवैया बहुत अच्छा था, बच्चा खुश रहा। वालद को छोड़े, फिर वालदा को छोड़े, फिर बहन को छोड़े, भाई उसके मदरसा बना। शहादत नोज जो है, जो अल्लाह की राह में चले जाते हैं, वो तो जिंदा ही रहते हैं। अपने मुल्क की खातिर वो जंगे लड़ते बैठे, वो शहीद वगैरह हो। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। कौम के बहादुर सबूत सिपाही खुर्रम आजम शहीद ने 31 अगस्त 2022 को जाम शहादत नोश किया। खुर्रम आजम शहीद की शहादत वालिदैन के लिए फख्र और कौम के लिए सरमाया है। शहीद खुर्रम आजम के वालिदैन को अपने बेटे और शहादत पर फख्र है। मदनी सनत की तरक्की और खुशहाली में सरमायाकारी का अहम किरदार है। 8 ta 9 अप्रैल पाकिस्तान मिल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जाएगा। मादनियात और कानकरी के शोबे की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाल मुस्तकबिल की ज़ामिन। दुनिया भर के अहम सरमायाकारों की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। मुआशी इस्तेहकाम की राहें हमवार होने लगीं। इसी सिलसिले में 8 ta 9 अप्रैल पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जाएगा। फोरम में दुनिया भर के सरमायाकारों को शिरकत की दावत दी गई है। पासपोर्ट की दर्जाबंदी के हवाले से नई फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया के कमजोर तरीन ममालिक में शामिल रहा है। किसी भी मुल्क के पासपोर्ट को रैंकिंग देने के लिए 5 अवामिल को मद्देनजर रखा जाता है, जिनकी बुनियाद पर किसी भी मुल्क के पासपोर्ट की दर्जाबंदी की जाती है। इन अवामिल में पहले नंबर पर वीज़ा फ्री सफ़र 50%, दूसरे नंबर पर शहरियों पर टैक्स फीसद 20% और तीसरे नंबर पर इस मुल्क से मुतालिक अवामी तासुरात 10%, दोहरी शहरियत 10 और ज़ाती आज़ादी 10% शामिल हैं। कानून को मानता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर। भारत में मुसलमानों के हकूक पर नया हमला। भारत के लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ तरमीमी बिल 288 वोटों से मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन ने बिल को गैर आईनी करार देते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बीजेपी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर करवाकर जमहूरी इक़्तिदार को रौंद डाला। बिल में गैर मुस्लिम अराकीन की वक्फ बोर्ड में शमूलियत की तजवीज़ भी दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिर गई। मगरिबी मीडिया के मुताबिक टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद दुनिया भर की मालियाती मंडियां शदीद दबाव में हैं। ताहम अब तक सबसे ज्यादा नुकसान अमरीकी स्टॉक मार्केट को पहुंचा है। यह कोविड वबा के बाद से अमरीकी स्टॉक की बदतरीन कारकर्दगी है। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह IMF ने ट्रंप टैरिफ पर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करना ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सदर ट्रंप की टैरिफ ज़ालिमाना और बेबुनियाद हैं। ट्रंप के फैसले खुद अमरीकी मईशत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। अमरीका के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के साथ मुआहदे पर चीन को टैरिफ में रिलीफ मिलने का इम्कान। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ حملے جاری، جس میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جمعرات کو اسرائیلی فضائی حملوں میں کم سے کم 112 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے تصدیق کی کہ اسرائیل فوج نے غزہ میں دارالارقم اسکول پر حملہ کیا، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 33 فلسطینی پناہ گزین شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں اب تک کم سے کم 50,523 فلسطینی شہید اور 1,14,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے ملک میں مارشل لاء کے نفاذ پر معزول صدر یون سک یول کو عہدے سے ہٹا دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے 8 ججز نے متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے سابق صدر یون سک یول کے خلاف معاوضے کی توثیق کر دی۔ جنوبی کوریا آئینی عدالت نے کہا کہ مارشل لاء کے اعلان اور فوج کو پارلیمنٹ بھیجنے سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ صدر کی غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں جمہوریت کے لیے خطرہ تھیں۔ بستر آرام اور نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک شخص نے اس کو ایک موبائل کار میں بدل دیا جو سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیگر گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں مغربی بنگال مرشد آباد کے ایک شخص نے بستر کو ایک تیز رفتار گاڑی میں تبدیل کر دیا۔ اس بیڈ کار ہائبرڈ کو ایک شخص نے 1 سال سے زیادہ کی محنت اور 2 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کے بعد بنایا۔ لندن کے میئر صادق خان نے دارالحکومت میں علاقائی پالیسنگ کو مضبوط بنانے کے لیے 1.16 بلین پاؤنڈز کی تاریخ ساز فنڈنگ کا اعلان کر دیا۔ اس فنڈنگ سے 935 نیبر پولیس افسران کے عہدے محفوظ ہو گئے ہیں جو پہلے خطرے میں تھے۔ فائرنگ کی ٹیموں جیسے فورینزک اور کتوں کے سپورٹ یونٹ میں کی جانے والی ممکنہ کٹوتیوں کو بھی کم کر دیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 11 اپریل سے شروع ہونے والی پاکستان سپر لیگ 10 کی تشہیری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں مین بالیوڈ اور لبرٹی مارکیٹ چوک کو پی ایس ایل کی ٹیموں کے ناموں سے سجا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈوریکل پی ایس ایل ایکس بھی شائقین کو توجہ کا مرکز بنا رہا ہے۔ مین بالیوڈ پر رنگ برنگی روشنیوں سے ماحول جگمگا رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ان سجاوٹوں کے ساتھ تصاویریں بنا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے دوران اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے اوقات کار کا اطلاق قذافی اسٹیڈیم اور مہلکہ علاقوں میں قائم اسکولوں پر ہوگا۔ نئے اوقات کا اطلاق گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، اچرا، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ کے اسکولوں پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ نئے اوقات کار کا اطلاق شادمان، کینال روڈ، اپر مال، ظہور الہی روڈ کے اسکولوں پر ہوگا۔ ان مخصوص علاقوں میں اسکول صبح 7 بجے سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائی کے لیے تھائی لینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ تھائی لینڈ کی ٹیم آج پاکستان ویمن ٹیم کے خلاف وارم اپ میچ میں اپنی تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ ڈے اینڈ نائٹ میچ ایل سی سی اے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم نے کہا کہ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کو کوالیفائی کے لیے قومی ٹیم کی تیاری بہت اچھی ہے۔ اور بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار منوج کمار طویل علالت کے بعد 87 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان کا انتقال جمعے کو ممبئی کے کیلابین دھیرو بھائی امبانی اسپتال میں دل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوا، جہاں وہ طویل عرصے سے صحت کے مسائل کا شکار تھے۔ اسپتال کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے مطابق ان کی موت کی دوسری وجہ جگر کی خرابی تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں ایجین نیوز اور میں ہوں مومنہ ملک اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جو پاکستان ہاسٹائل ہیں انہوں نے ایک اپنا ہیڈ کوارٹر نوم کے اندر جو ہے بنا رکھا تھا۔